नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 0.6, इसके ऊपर एकरी लगा हुआ है, अर्थात इसके ऊपर बार लगा हुआ है। 0.6 को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करे या कैसे लिखे। ठीक है, 0.6 को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.24 को P/Q के रूप में कैसे लिखे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.235 को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में एक अंक के ऊपर एकरी लगा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 अंक के ऊपर एकरी लगा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर एक अंक, यहाँ 0.2, इसको छोड़ के यहाँ पर दो जो अंक है 3 और 5 के ऊपर एकरी लगा हुआ है। तो तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक में प्रत्येक साल आया करता है। ठीक है, देखिए वास्तव में यह क्वेश्चन मैट्रिक के अगर एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिएगा तो यह कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यह क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आता है तो आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक साल मैट्रिक एग्जाम में आता है 2 नंबर का, और 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो देखिए, आज हम सिखाएंगे, अगर यह एनसीईआरटी बुक में नहीं है 10 क्लास का, तो यह क्वेश्चन है कहाँ। यह क्वेश्चन 9th क्लास में है। ठीक है, देखिए 9th क्लास का भारतीय भवन बुक उठा के देखिएगा तो यह क्वेश्चन मिलेगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन 9th क्लास में है। अगर 9th क्लास में लड़का पढ़ लेता है, यानी कि स्टूडेंट पढ़ लेता है, तो उसे 10th क्लास में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 9th क्लास का अगर वह किताब नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट 10वां का अगर बुक पढ़ेगा तो उसको तो दिक्कत होगा। अब गांव देहात में क्या होता है, लड़कों सब 9th में पढ़वे नहीं करेगा, ढेला लेकिन बउआएगा दिन भर। अब जैसे ही 10वां में जाएगा, अब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। अब पहली बार जब यह क्वेश्चन तो 10 क्लास में है ही नहीं, मास्टर सिखाया अलग से तो सिखाया, नहीं तो गया। अब वह एग्जाम में जाएगा तो कहेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये हमारे बुक में है ही नहीं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम यह क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। देखिए, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है 0.6 को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें। देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करें। परिमेय संख्या यानी कि बटा के रूप में लिखा हो, यानी कि P/Q के रूप में लिखा हो। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद इसको अपना से मान लेना होगा। माना कि x बराबर 0.6 या x बराबर 0.666 समीकरण 1। देखिए, इसके ऊपर एकरी लगा है, यानी कि बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह अनंत है, यह कटने वाला नहीं है, यह कटा नहीं है, यह अशांत है। तो इसको तो हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हिसाब बनाने के लिए मिनिमम 3 को हमको लेना पड़ेगा। तो इसी को हम लिख दिए हैं 0.666 और डॉट समीकरण 1 बना दिए हैं। अब देखिए, एक अंक के ऊपर एकरी है तो 10 से गुना होगा। दोनों देखिए, बराबर की इस पर एगो पक्ष और बराबर की इस पर एगो पक्ष। देखिए, इधर वाले को हम लोग कहेंगे बायां पक्ष और इधर वाले को हम लोग कहेंगे दायां पक्ष, यानी कि इधर वाला है लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला है राइट हैंड साइड। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करना होगा। अगर यह 2 अंक के ऊपर एकरी लगा होता तो 100 से करते, 3 अंक के ऊपर एकरी लगा होता तो 1000 से करते, लेकिन 1 अंक के ऊपर एकरी है तो 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। देखिए, यह नियम है, गुना करने पर। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा 10 गुणित x, यहाँ बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पर लिखना होगा 10 गुने 0.666। देखिए, कहाँ से आया,
तो एक अंक के ऊपर एकरी लगल है, इसलिए हम 10 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा 10 गुने और बराबर की इस पर क्या है x है, तो यहाँ पर x लिख दिए हैं, बराबर है तो बराबर कर दिए हैं। फिर यहाँ पर 10 गुने है 0.66 है, उसको उतार दिए हैं 0.666। अब आगे चलिए, या 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर है। देखिए 10 में हम 0.66 से गुना करते हैं तो क्या होगा, चाहे तो आप दशमलव पर क्या गुना है तो रफ पेज पे गुना करके यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक समझिए। अगर एक अंक के ऊपर एकरी लगा है तो 10 से अगर हम गुना करेंगे तो यह दशमलव एक अंक बाद खसक के लग जाएगा। अगर 2 अंक के ऊपर एकरी लगा है तो यह दशमलव 2 अंक खसक के एकरी लगेगा। तो यहाँ पर कितने अंक के ऊपर एकरी लगा है, 1 अंक, तो यह दशमलव है 1 अंक खसकेगा इधर। तो जब ये दशमलव यहाँ से यहाँ खसकेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 के तो नो वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई अंक होता है तो उसका वैल्यू होता, लेकिन 0 है तो 0 का नो वैल्यू, तो दशमलव खसक के यहाँ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 दशमलव, इधर क्या गो 6 बच गया, 2 गो, लेकिन हमको हिसाब बनाने के लिए कितना 6 चाहिए, 3 गो। तो अपना से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह अनंत है ना, इसका कोई रोक टोक नहीं है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता, यह अनगिनत है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है, तो क्या करते हैं, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, मतलब समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 माइनस 1 से कहने का मतलब है समीकरण 2 में से 1 घटाना है। तो कैसे घटाना है, तो इधर वाले पक्ष से इधर वाले पक्ष को और इधर वाले पक्ष को इधर वाले पक्ष से, यानी कि बायां पक्ष को बायां से दायां पक्ष को दायां से। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 घटाना है, तो पहले इसको लेते हैं 10x, तो यहाँ पर लिखते हैं 10x, माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि घटा रहे हैं, 10x माइनस को x। देखिए x वाला को x वाला से घटाएंगे और अंक वाला को, जो नंबर है नंबर को घटाएंगे। 10x माइनस x, बीच में बराबर का चिन्ह देके, फिर यहाँ पे 6.66 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6.666 माइनस 0.666, 0.666। तो चलिए अब इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 10x में से x घटाएंगे तो 9x बच जाएगा, 10x में से x गया तो 9x, यहाँ बराबर है तो बराबर, और इतना में से इतना घटाना है। तो चाहे तो आप रफ में घटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर 666 है और यहाँ पर भी 666, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, मतलब कि तीनों 6 में से तीनों 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब बच गया यहाँ पर 6, तो 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 6। आप रफ के कॉपी में घटा सकते हैं, ये तीनों में से तीनों 6 घट जाएगा तो 0, और 6 में से 0 गया तो 6। तो यहाँ पे बच गया है 9x बराबर 6। चलिए x के बगल में जो 9 लिखा है वह गुना में है तो वह बटा में जाएगा। चलिए इसको हम एक स्टेप और क्या करते हैं, इधर बना देते हैं। अब चलिए यहाँ पे 9x लिखा हुआ है तो x लिखेंगे, या x बराबर है तो बराबर, यहाँ पे 6 है तो 6, और ये जो गुना में है तो जाएगा कहाँ, बराबर के उस पर जाएगा तो बटा में चल जाएगा, तो यहाँ पर बटा में चल गया। अब इसको हम कटा देंगे, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। अब इसको तो हो गया x बराबर 6/9। अब देखिए कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो x का मान हमारा मिल जाएगा 2/3, 2/3। यही हो गया p/q के रूप में लिखा गया। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन चुका है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से समझ सकते हैं, चाहे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.24 को p/q के रूप में कैसे व्यक्त करें, यानी कि कैसे लिखे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन समझे हैं उसमें 1 अंक के ऊपर एकड़ी था, लेकिन इसमें 2 अंक के ऊपर एकड़ी है। तो चलिए इसको भी हम बना के आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले हल, और इसको भी सेम उसी तरह करना है, बस थोड़ा सा चेंजेज है, देख लीजिए। यहाँ पर लिखना है माना कि x बराबर 0.24, इसके ऊपर एकड़ी है तो एकड़ी लगा दिए, या x बराबर
0.2424 डॉट 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 समीकरण 1। देखिए जिसके ऊपर एकरी लगा रहेगा ना उसको 3 बार लिखना है। इससे पिछले वाले हिसाब में भी आपको बताया कि 3 बार लिखना है। जिसके ऊपर एकरी लगेगा उसको 3 बार लिखना है। चलिए तो हम लिख दिए हैं। क्यों लिखना है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एकरी लगा है, यह अशांत है, यह अनंत है। तो चलिए अब क्या करना है, देखिए इससे पिछले वाले हिसाब में 1 अंक के ऊपर एकरी लगा था इसलिए हम 10 से गुना किए थे, लेकिन इस हिसाब में 2 अंक के ऊपर एकरी लगा है, इससे हम कितना से गुना करेंगे, 100 से। 1 अंक के ऊपर एकरी लगा हो तो 10 से, 2 अंक के ऊपर एकरी लगा हो तो 100 से, 3 अंक के ऊपर एकरी लगा हो तो 1000 से किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम 100 से गुना कर लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर चलिए बराबर की इस पहाड़ वाले पक्ष और बराबर की इस पहाड़ वाले पक्ष दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुने x बराबर है बीच में तो बराबर दे देते हैं। फिर यहाँ पर 100 गुने 0.242424 करके लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं 0.242424। ठीक है, लिख लिए। देखिए यहाँ पर 100 लिखकर ए वाला जो x है उसको उतार दिए हैं गुना के चिन्ह देके। यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर 100 लिख के ये टोटल पूरा उतार दिए हैं। चलिए अब गुना कर लेते हैं। पिछले जो हिसाब के तरह ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें 2 अंक के ऊपर एकरी लगा है और उसमें 1 अंक के ऊपर एकरी लगा था। तो 100 से x में गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, सब कोई जानता है। बराबर है तो बराबर। 100 से इतना में गुना करेंगे तो क्या, तो आप रफ में गुना कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिक से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो 100 से गुना कर रहेंगे तो 2 अंक खसकेगा यहाँ की, यानी कि यहाँ अगर 1 अंक के ऊपर एकरी लगा होता तो 1 अंक खसकता, लेकिन यहाँ पर कितने अंक के ऊपर एकरी लगा है, 2 अंक, तो 2 अंक खसकेगा। 3 अंक के ऊपर एकरी लगा होता तो 3 अंक खसकता, यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक खसकेगा, 1 अंक के ऊपर रहेगा तो 1 अंक खसकेगा। चलिए तो यह दशमलव जो है यहाँ पर चल जाएगा, 2 और 4 के बाद 0 है तो 0 का 9 वैल्यू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24.2, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24.2424। देखिए यह दशमलव यहाँ खसक के गया है तो ये बन गया है 24, 0 का 9 वैल्यू 24, और यहाँ पर दशमलव लग के ये जो 2424 बच गया था इधर 2424 लिख दिए हैं। अब इसको हिसाब बनाने के लिए तो 3 को लेना है, तो इस जगह अपना से हम बैठा सकते हैं ना एक और, क्या है कि यह तो आसान था, ये अनगिनत है। तो यहाँ पर डॉट 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 इसको बना देते हैं समीकरण 2। और फिर उसी तरह सेम प्रोसेस है समीकरण 2 माइनस 1 से, मतलब समीकरण 2 में से 1 घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। कैसे घटेगा, तो बायां पक्ष से बायां पक्ष घटेगा और दाहिना पक्ष से दाहिना पक्ष घटेगा। किस में से किस में, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, ना कि समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। चलिए तो यहाँ पर समीकरण 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100x, तो x वाला को x वाला से घटाएंगे और संख्या वाला को संख्या वाला से घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x माइनस का चिन्ह देकर ये इधर यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 1 में सिर्फ x है, तो x बीच में बराबर है तो बराबर। फिर यहाँ पर लिखना है यह टोटल जो नंबर है उसको लिख लेते हैं 24.2424 और माइनस के चिन्ह के ऊपर देखिए समीकरण 1 में 0.242424 है तो लिख लेते हैं 0.242424। अब इसको घटा लेंगे हम। चलिए तो यहाँ पर 100x में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बराबर। अब इतना में से इतना घटाना है, तो देखिए यहाँ पर 2 4 2 4 2 4, यहाँ पर भी 2 4 2 4, तो इतना में से टोटल में से टोटल घटाएंगे तो 0 आंसर आएगा। और दशमलव के बाद 0 के 9 वैल्यू होता है। और 24 में से 0 घटाएंगे, 24 में से 0 घटाएंगे तो 24 ना बचेगा, 24 में से 0 घटाएंगे तो 24 बचेगा। और इतना में से तो इतना गया तो 0 हो गया, और 0 के दशमलव के बाद 0 के 9 वैल्यू, चाहे तो आप रफ में घटा सकते हैं, तो 24 बच गया। उसके बाद
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या x बराबर 24 और यह 99 जो है गुना में है तो जाएगा बराबर के उस पर तो बटा में। अब इसको हम कटा सकते हैं, ठीक है, कटने वाला रहता है तो कटा सकते हैं। तो इसको हम कटा सकते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा रफ में कटा के देख लेते हैं। 24 है और 99 है, 3 8 है 24 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 8 है 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी कि 8/33। तो इसको हम कटा सकते हैं 8 मरतबे और इसको 33 मरतबे। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 8/33, 8/33, ठीक है। हमारा आंसर यही हो गया, यही P/Q हो गया, x बराबर 8/33। देखिए 3 के पहाड़े से कटा है, 3 8 है 24 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 तो 8/33। चलिए इस तरह से यह हिसाब रहा। अब चलिए अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह काफ़ी थोड़ा हाई है, टॉप है, तो उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, काहे कि कभी कभी एग्जाम में वैसा ही पूछ देता है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर हम रफ किए थे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, 0.235 को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें या कैसे लिखें। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसके ऊपर एकड़ी नहीं लगा है। देखिए इससे पहले जो भी हिसाब बनाए आप लोग, हम बनाए चाहे आप लोग समझे, वह थोड़ा दूसरा तरीका का था और यह जो क्वेश्चन है थोड़ा दूसरा तरीका का है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके ऊपर एकड़ी नहीं है लेकिन इसके इन दोनों के ऊपर एकड़ी है। अब इसमें देखिए समीकरण का एक बनता है, चलिए समझ लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हल और इसको लिखेंगे माना कि x बराबर 0.235 और इसके ऊपर एकड़ी लगा देते हैं, या x बराबर 0.2 और 3 5 के ऊपर एकड़ी है तो इसको 3 बार लिख देते हैं, 3 5 3 5 3 5। देखिए जिसके ऊपर एकड़ी रहेगा उसी को आप 3 बार लिखिएगा, बाकी जो है उसको 3 बार लिखने की ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों के ऊपर एकड़ी था इसलिए हम इसको 3 बार लिख दिए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन समझिए। इसके ऊपर एकड़ी नहीं था तो पहला बार में क्या करना होगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा और दूसरा बार में 2 अंक के ऊपर एकड़ी होगा तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन पहला बार में क्या करना है, 10 से गुना करना है। काहे कि इसके ऊपर जो दशमलव के बाद जो ये अंक है 2, इसके ऊपर एकड़ी नहीं है तो इसको पहले ख़त्म करने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कहिएगा कि 2 अंक के ऊपर एकड़ी है, इसी हिसाब से तो 100 से गुना होगा, लेकिन नहीं। देखिए ठीक है 2 अंक के ऊपर एकड़ी है लेकिन इसके ऊपर एकड़ी तो नहीं है, जो 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर एकड़ी नहीं, इसलिए पहले 10 से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद 100 से। देखिए इसमें समीकरण 3 को बन जाएगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, पहला बार में 10 से कर देते हैं, 10 से गुना करने पर। तो देखिए तो यहाँ पर लिखना होगा 10 गुने x, इधर वाले पक्ष को और फिर इधर वाले पक्ष को, यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष को 10 से गुना करना पड़ रहा है, तो बराबर फिर इस जगह पर 10 गुने 0.23, ये जितना भी लिखा हुआ अंक सबको उतार लेते हैं, 3 5 3 5 3 5। चलिए अब गुना कर देते हैं, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 10 से गुना हो रहा है। तो देखिए 10 से गुना हो रहा है, आपको समझाए थे पहला नंबर क्वेश्चन में कि 10 से गुना होगा तो 1 अंक खसकेगा, तो यह दशमलव है जो 2 के बाद लग जाएगा, यानी कि 0 के 9 वैल्यू, तो यहाँ पर 2 इधर है 3 5 3 5, इसको लिख लेते हैं 3 5 3 5 3 5, इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको 100 से, फिर दोनों पक्षों में क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना
करने पर। तो देखिए लिखेंगे अब किस में, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए यहाँ पर लिखेंगे 100 गुने 10x, 10 यहाँ पर 10x है तो 10x बराबर है, तो बराबर फिर यहाँ पर 100 गुने यह जितना भी अंक है संख्या है उसको लिख लेते हैं, तो 2.353535। आगे अब गुना कर लेते हैं, 100 में 10x से गुना करेंगे तो 100 ढाई का 1000, 1100 हो जाएगा, ठीक है, 1100 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ से 100 में गुना हो रहा है, तो आपको बताए थे कि 10 से गुना होगा तो 1 अंक दशमलव खसकेगा, 100 से गुना होगा तो 2 अंक खसकेगा, 1000 से गुना होगा तो 3 अंक खसकेगा। तो यहाँ पर कितना से गुना हो रहा है 100 से, तो दशमलव उड़ का कहाँ जाएगा 2 अंक बाद, यानी कि 3 और 5 के बाद। तो यह देखिए यहाँ पर तो अंक है तो इसका भी वैल्यू रहेगा, इससे पहले वाला हिसाब में 0 था तो नो वैल्यू, लेकिन इसका तो वैल्यू है, तो यह बन जाएगा 2 और दशमलव यहाँ खसक के जाएगा तो इधर हो जाएगा 35, यानी कि 235 दशमलव इधर 35 बच गया, तो 3535। और हिसाब बनाने के लिए कितना अंक चाहिए, कम से कम ये 3 गो, क्या है कि यह आसान है, यह तो अपना से हम कई को ले सकते हैं, डॉट 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 इसको बना देते हैं समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटा लेना है, ठीक है। इसमें इतना ही का अंतर है, इसमें 3 को समीकरण बनेगा, क्या है कि हिसाब थोड़ा देख लीजिए आप लोग, 0.235 के ऊपर एकड़ी था, इसके ऊपर एकड़ी नहीं था, तो इसलिए इसमें 3 को समीकरण बन रहा है, ठीक है। यह भी हल्का ही है, सरल है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो समीकरण 3 में से 2 को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2 से। चलिए तो कैसे घटेगा, तो बायां पक्ष से बायां वाला पक्ष और दाहिना पक्ष से दाहिना वाला पक्ष। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1000x माइनस के 10x, 1000x माइनस के 10x बराबर, अब इतना जो अंक है उसको उतार के फिर इसको उतारना पड़ेगा, तो 235.3535 माइनस यहाँ पर देखिए 2.353535 है, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह देके 2.353535। अब घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर बना देते हैं हम, तो 1000x में से 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 990x बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 990x। देखिए 1000x में से 10x घटा है तो बच गया 990x। और इधर देखिए यहाँ पर 3 जोड़ा 3 5 है, ठीक है, 35, थोड़ा देर के लिए इसको दशमलव के बाद है तो इसको हम 3 5 पढ़ेंगे, 3 5 3 5 3 5, इधर भी दशमलव के बाद 3 5 3 5 3 5, तो इतना में से तो इतना गया तो 0। अब इधर बच गया है 235, चाहे तो आप आपके कॉपी में घटा सकते हैं, 235 और 235 में से 2 गया तो कितना बचेगा 233, 235 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 233। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब x आ जाएगा बाहर बराबर 233, 990 गुना में है तो इस बराबर किस पर आएगा, तो बटा में चल जाएगा 990। अब इसको कटा सकते हैं हम, अगर कटने वाला होगा तो कटा सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं हम, देखिए यह 990 है, यह तो 3 के पहाड़ा में है, लेकिन ये जो 233 है यह 3 के पहाड़ा में नहीं है, यानी कि यह नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हो गया P/Q। तो इस तरह से तीनों तरह का हिसाब रहा, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।